साल 2023 चला गया है और हम अब 2024 यानी नए साल में दाखिल हो चुके हैं। अमूमन तो ये होना चाहिए कि नए साल के आने से पहले ही हमें इसके लिए दुआ गो होना चाहिए कि आने वाला साल हम सब के लिए सलामती लेकर आए और 2023 से अच्छा और बेहतर गुजरे। लेकिन नए साल की खुशी में कुछ लोग इस कदर हुल्लड़बाजी करते हैं जिससे कई लोगों को नुकसान होता है। हर साल 9 के मौके पर हवाई फायरिंग होती है जिसके नतीजे में कई मासूम जानें चली जाती हैं और ये सिलसिला हर साल होता है। पुलिस की जानिब से भी इस चीज़ के लिए न्यू ईयर नाइट से पहले ही कैंपेन्स चलाई जाती हैं और हवाई फायरिंग करने वालों को तंबीह दी जाती है कि इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। हमने भी न्यू ईयर से कबल आज न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए आवाम को बताया कि हवाई फायरिंग पर क्या कानून है और आपको इसके नतीजे में जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी कराची पुलिस ने हवाई फायरिंग के 100 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए और इस दफ़ा भी कई जानें गईं, जिसमें एक नन्ही मासूम जान सानिया शामिल है जो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, जो अपने घर के सहन में खेल रही थी और ना जाने बेनामी गोली इसके सर पर आके लगी। सानिया को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। इस नन्ही मासूम बच्ची की मौत का हर वो शख्स जिम्मेदार है जिसने इस दफ़ा फायरिंग की, क्योंकि चलने वाली गोली किसी का नाम पूछकर नहीं लगती। साल 2023 में हमने कई प्रोग्राम्स किए और हमने इस साल 2023 में कोशिश की कि अपने प्रोग्राम्स के जरिए आवाम को इंसाफ दिलाएं और मजलूमों की आवाज़ बने, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब रहे। आइए आपको दिखाते हैं 2023 में होने वाले प्रोग्राम्स के अहवाल। जब पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होता है तो इसके साथ सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, यानी पेट्रोल महंगा होगा तो सब महंगा होगा। लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है तो क्या अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी आती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। हमने सबसे पहले बुनियादी ज़रूरत जिसे हम आटा कहते हैं, इसकी शॉर्टेज और महंगे दामों पे बेचने वालों को खुफिया कैमरे के जरिए फिल्मबंद किया और फिर असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान के साथ आवाम को महंगा आटा बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। चक्की वाला आटा है क्या रुपए किलो है? 150 रुपए किलो है। वो कह रही है वो 105 रुपए लिखा हुआ है। भाई वो मिल वाला आटा दे रहे हैं, नहीं जो दे रही है ना इंपोर्टेड आ रहा है, वो तो खाने के काबिल ही नहीं है। अंकल 105 रुपए है आटा, 150 रुपए बिक रहा है। गंदम का आटा 105 रुपए बोला है ना। 130 रुपए का गंदम ला के 105 में आटा देगा तुम्हारे। अरे अंकल नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। हाँ आप नाराज हो रहे हैं यार। नहीं वो खबरों में दिखा रहे बोला 105 रुपए मुख्तब दिए। अस्सलाम वालेकुम। चक्की वाला आटा है? हाँ जी। क्या रुपए किलो दे रहे हो भाई? 140 रुपए किलो। यार 105 रुपए किलो नहीं है। 105 वालदा को बता दूं यार जरा। गंदम का है, बिल्कुल प्योर देसी गंदम। देसी गंदम का है। हम इधर आए हैं लेकिन वो दोनों जगहों पे जुल्फ़ार भाई बंद हुआ है और इनकी वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं पूरी, जिस पर ये लोग दे रहे थे। तो अब हम यही करेंगे कि हमने आपको ये जगहें भी दिखा दी हैं और इनकी वीडियोस भी हैं, तो वो हम आपको दे देंगे। तो इनके खिलाफ हम दायरे अभी भागें, कितनी दफ़ा भागेंगे? नहीं भाग सकते, कितना भागेंगे? इनको कारोबार करना है, काम करना है। इंशाल्लाह हम कल ही प्रोग्राम बनाते, कल ही हम आ सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कोई इशू नहीं। क्या चल रहा है चक्की का आटा? 120 रुपये देना। 120 रुपये का दे रहे हो? झूठ नहीं मारूंगा मैं। 120 का दे रहे हो। गवर्नमेंट का रेट क्या है? 107 या 5 बता रहे हैं। 5। तुमने अभी 140 रुपये का दिया है। क्या रुपए किलो दे रहे हो भाई? 140 रुपए किलो। 140 रुपये का बेच रहे हो तुम? आज आज मेरा बंदा आया था तुमसे खरीद के गया 140 रुपये का। अभी तुमने बोला 120 रुपये का, इसमें साफ लिखा है 105 रुपये का, तो क्यों बेच रहे हो 140 रुपये का? आपने 140 रुपये का बेचा है, जब 105 रुपये का आपको गवर्नमेंट का रेट है तो आप क्यों ज़्यादा दे रहे हो? हमें 122 की मिल रही है जनाब। ऐसा है कि? नहीं सर, ऐसा नहीं है, इनकी कोटा है बिल्कुल। अच्छा ऐसा कुछ है कि जी कि कोटा नहीं है क्या? ये जो बात बोल रहे हैं आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। चक्की जहाँ जब भी खुलती है, जिसको लाइसेंस मिलता है, आपके पास लाइसेंस है? लाइसेंस नहीं है, फिर किस चीज़ की कोटा? हमें कोई काम शुरू करना है तो हम पहले परमिशन लेंगे ना, तो फिर तो गैर कानूनी काम होगा फिर ये। बिल्कुल है, हम मिलेशन बनवाएंगे 1-2 दिन में। अशिया खुर्दनोश को हमेशा पेट्रोल से मुंसलिक किया जाता है। अगर हम पिछले 3 माह में देखें तो पेट्रोल की कीमत में कम से कम 55 से 60 रुपए की कमी हमें देखने में आई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी चीज़ सस्ती करने को तैयार नहीं है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसके अगले रोज़ ही
वो अपनी अशिया खुर्दनोश की चीज़ें बढ़ा देते हैं। और भी दूसरी चीज़ें हमें बढ़ती नज़र आती हैं, लेकिन जब कम होती है तो फिर किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। ऐसी सूरत हाल में आखिर अवाम जाए तो कहाँ जाए। 2023 में ऐसा ही एक घिनौना केस हमने पकड़ा था, जब अवाम से जिंदा मुर्गियों के पैसे लेकर उन्हें मुर्दा मुर्गियां फरोख्त की जा रही थी। कोरंगी में अवामी कॉलोनी थाने की हदूद में हमने एक बड़े नेटवर्क को पकड़ा, जिनके कारखाने से 1100 किलो से जायद मुर्दा मुर्गियां बरामद हुई। पकड़ ले उसको। ये यहाँ पर आ चुकी है जी पुलिस। उसको पकड़। ये सुजुकी की तरफ, ये देख सकते हैं आप, आ जाए। इसको पकड़ लो। ये वो तमाम मुर्गियां हैं जो रोज़ाना की बुनियादों पर हम लोग भी इसको खा रहे होते हैं, और ये वो मुर्दा मुर्गियां हैं जो अल्लाह माफ़ करे, ये देखें शदीद स्मेल है। ये मुर्गियां जो हैं ये सप्लाई की जाती हैं। ये 3 बंदे, ये देखें आप, पकड़ ले। ये सुजुकी तुम लोग की है? खड़े हो जाओ। जी सर हमारी है। सुजुकी तुम्हारी है? जी सर हमारी है। मुर्गियां भी इसमें तुम्हारे लोगों की है? जी सर। बड़ी तादाद में यहाँ पर ये मुर्गियाँ हैं, और ये पूरा जो सुजुकी है ये भरी हुई है इस वक्त मुर्दा मुर्गियों से। और अवामी कॉलोनी थाने की एक बड़ी और अच्छी कार्रवाई इस वक्त देखने में आई है। रोज़ाना की बुनियादों में यहाँ से जो है वो मुर्गियों की सप्लाई की उम्मीद थी, और SHO जमाल लगारी साहब के पास इसकी इन्फॉर्मेशन थी। इसको काफ़ी दिनों से चेक किया जा रहा था। ये तमाम वो मुर्गियाँ हैं जो मर जाती हैं फार्म हाउसेज़ में या फिर मुर्गी वालों के पास। इन मुर्गियों को जो है वो सप्लाई किया जाता है। कितनी मुर्गियाँ हैं अंदाज़न? 1055 है। 1055 किलो मुर्गियाँ जी। हैं। टोटल इसमें थी कितनी? सर टोटल 1200-1300 के करीब 1300 के करीब थी। 1300 के करीब थी। बाकी कहाँ गई? वो सप्लाई होगी? जी सर। ये अभी तो बहरहाल जी थाने जाके मजीद इनसे बात होगी, लेकिन ये इतनी सारी तो इन मुर्गियों को करना क्या था? इतनी सारी मुर्गियाँ बची हैं सर, ये बची हुई सारी स्टॉक हो जाती हैं। इधर ही डाल दे तो? जी सर। इस दुकान के अंदर डाल जी देते सर। और उसके बाद अगले दिन फिर निकल जाती हैं? अगले दिन का प्रोसेस फिर बॉस बताता है। अगले दिन का प्रोसेस जो है बॉस बताते हैं। लेकिन अफसोस की बात, शर्मनाक हरकत, और ये आप देख रहे हैं कि ये मुर्गियाँ इस वक्त में बहुत बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं कि ये मुर्गियाँ यहाँ पर, ये वो मुर्गियाँ जो किसी भी तौर पे ज़िबा नहीं है, किसी भी तौर पे इनको जो है वो हलाल नहीं किया गया है। जमाल साहब, मुर्दा जानवरों का गोश्त भी जो है हम सुनते आए थे, आज देख भी लिया दोबारा कि इसे बेचना शुरू कर दिया लोगों ने। देखो पकड़े भी तो गए हैं ना। और अफसोस की बात है कि इस चीज़ की तमीज़ नहीं रखते हैं कि क्या हराम है क्या हलाल है, बस हर काम करके चला रहे हैं। क्या वक्त आ गया, आप किस किस को समझाएंगे? ये मुसलमान हैं, इनका देखो फेल, देखो इनका ये काम, देखो ये मुसलमानों को खिला रहे हैं। दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई कि ये मुर्दा मुर्गियाँ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स को भी फ़रोख्त की जाती हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये सप्लाई कहाँ होती है? ये जो मुर्दा मुर्गियाँ हैं ये लोग तुम लाते कहाँ से हो? सर ये फार्मों से आती है, जो अपना दाबे जी के अंदर फार्म है, ठट्टा में फार्म है, सुजावल में फार्म है, इसके अलावा अपना फ़िल्टर के पास फार्म है। फ़िल्टर का एरिया एक उसका कोस्टल के एरिया के सामने का है, वहाँ पर कच्चे में जाके फार्म बने हुए, यहाँ फार्मों से आती हैं मुर्गियाँ। ये एक पीस 1 किलो समझ लो, ये कितने का देते हैं? सर ये तकरीबन भी 60-70, 100-150 ऐसे लगा लें। इस तरह देते जी। सप्लाई कहाँ कर दो तुम लोग? सर सप्लाई दाबे जी से स्टार्ट होती है। जो बच जाती हैं मुर्गियाँ, जो अभी जब जमाल साहब ने रेड किया तो मुर्गियाँ बची हैं, वो कहाँ सप्लाई होती है? सर वो स्टॉक हो जाती हैं, फिर अगले दिन का प्रोसेस वो सेठ को पता है कि सेठ किस तरीके से चलाता है। मेरी ऑफिस कौन है सेठ? कामरान मलिक जी। जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये जो तुम लोग दुकानों को देते हो वो कौन कौन सी दुकानें हैं, उनके नाम बताओ, देते किन किन को कि जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? सर दुकानों के नाम ये मेरे ये उतरते हैं, ठीक है। क्योंकि ये देते हैं, डीलिंग ये करते हैं। मैं एक ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। देते कहाँ हो फिर भी? सर गुलशन हदीद के अंदर जितनी किन किन जगहों को देते हो? मार्ट है, मार्ट वालों को देते मार्ट हो? है, और 3-4 मार्ट बने हुए हैं। इसके अलावा अदरवाइज वो है अपना दुकान है चिकन की, तकरीबन 12-13 दुकानें हैं। इसके अलावा फास्ट फूड वाले हैं, ठीक है। फास्ट फूड वालों के अलावा इनको ये मुर्दा जी, मुर्गियाँ देते जी। हो। अच्छा मुझे बताओ कि एक दिन में कितनी मुर्गियाँ उठाते हो तुम लोग फार्म से? क्योंकि ये काम तो रोज़ाना की बुनियादों पर होता है, जब तक रिसर्च हुई है ये काम रोज़ाना की बुनियादों पर होता है। तो एक दिन में कितने किलो मुर्गी उठाते हो तुम लोग? सर तकरीबन भी 1200, 1300, 1400। 1200-1300, 1400 मुर्गी उठाते हो। अच्छा सारे जो खरीद रहे होते हैं उन्हें तो इस बात का इल्म होता होगा कि ये किस काम के लिए इस्तेमाल होगा? जी बिल्कुल सर। है जी। तालीम की बात करें तो हमेशा गवर्नमेंट स्कूल को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि सरकारी स्कूल बुरे ही क्यों होते हैं।
लेकिन इन स्कूलों के निज़ाम को मजीद बुरा बनाने वाला यहाँ का अमला होता है, जिसे टीम टारगेट ने तब पकड़ा जब वो एडमिशन की मद में गरीब बच्चों से पैसे वसूल कर रहे थे। 500 दीजिए फॉर्म को, ये लीजिए पैसे उठा लीजिए पैसे। अपना नाम बताएं। मैं अजमत नाम है मेरा, ऊपर ऑफिस में होती हूँ। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ यार मोहम्मद साहब मौजूद हैं और डायरेक्टर हैं कराची के स्कूल्स के। और जो स्कूलों के अंदर जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो भी अगर कोई करप्शन हो रही होती है तो उसके ऊपर ये एक्शन भी लेते हैं। हमारे पास एक वीडियो फुटेज आई थी जो हमने वहाँ पे बनवाई थी खुफिया तरीके से, और जैसे ही हमने डायरेक्टर साहब को बताया तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर हमें टाइम दिया और अभी पहले हम उनको एविडेंस दिखाएंगे, उसके बाद उस स्कूल में लेके जाएंगे। 500 दीजिए फॉर्म को, ये लीजिए पैसे उठा लीजिए पैसे। गिरफ्तारी के बाद रिजल्ट आ गया, हम आ जाएँ तो जैसे आप मेरे पास। सर मुझे ये बात बताइएगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें फॉर्म के एडमिशन के नाम पे कोई पैसे लेना अलाउ है? बिल्कुल नहीं, कोई भी पैसा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। ये एक्ट है 25E गवर्नमेंट का आइन है कि हर बच्चे को 5 साल से 16 साल तक बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है। डायरेक्टर साहब आ चुके हैं, इधर की वीडियो थी। ₹500 फीस किसकी ले रहे हैं? सर ये मुझे अभी पता चला है, मैं कल छुट्टी पे था, आज आया हूँ। तो मैंने भी ये जैसे वीडियो देखी है और जो डीओ तरफ से एक्सप्लेनेशन आई है। ये आपके स्कूल की वीडियो है? जी सर। आप मानते हैं इसी स्कूल की? बिल्कुल सर मानते हैं। आपको पता नहीं था? नहीं, मुझे नहीं पता था सर। आपको पता नहीं था? नहीं सर। आपको पता नहीं था? नहीं, मुझे नहीं पता था सर। आपको पता नहीं था? नहीं सर। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप 500 किसके ले रहे हैं? सर हमने टेस्ट इंटरव्यू कंडक्ट करना है, उस हवाले से हमने बच्चों को पाबंद किया कि अगर इन पे थोड़ा सा अगर हम अमाउंट रखते हैं तो वो हमें हमारे आने के पाबंद होंगे, उसके बाद हम उनका अमाउंट वापस कर देंगे। हमने म्यूचुअल एंड पेरेंट्स के साथ ये मामला तय किए हैं। क्या ये गवर्नमेंट से परमिशन? सर ये डायरेक्टर ये है हमारे। नहीं सर, क्या गवर्नमेंट से परमिशन ली गई? सर मैं एक आपसे अर्ज करूं, डायरेक्टर साहब ये सर अगर गवर्नमेंट से परमिशन ली गई है? कोई नहीं, सर परमिशन मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा। कोई परमिशन नहीं है और ना ही हम इसी ना ही कोई परमिशन देंगे, ना कोई परमिशन है। डायरेक्टर एजुकेशन कराची ने तो इनकी मजीद पोल खोल दी और स्कूल में होने वाले लाखों रुपए की करप्शन सामने ले आए। आप आए बेटी, इधर आए, इधर आ जाए। नहीं मैडम आप इधर बैठे, मैं आपको बता रहा हूँ ना। आप बताएं, मैं इंक्वायरी पे आया हूँ ना। आप क्यों कर रहे हैं? आप प्रोटेक्शन गलत प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि आपने 11,50,000 रुपए लिए हैं आरी बजट में। वो किस मद में कहाँ खर्च किए हैं वो मुझे दिखाओ। ये आपने लिए, ये देखो, मुझे इसका हिसाब दो। 11,50,000 रुपये आपने फंड्स लिया फाइनेंस से। सर ये सारे काम हो रहे हैं, आप देख लें इसमें। कौन सा? मुझे दिखाओ, वोचर दिखाओ, उसका फाइल दिखाओ, पूरा इस 11 लाख का मुझे बताएं। मेरे पास है डिटेल इसकी, जिस मद में जिस आपने निकाले हैं वो भी मेरे पास है। बिल्कुल है। हाँ, वो भी मैं बताता हूँ कि आपने किस किस हेड में ये लिए हैं। जी सर। ये सब मेरे पास डिटेल है। होगी सर। तो मुझे 11,50,000 का दे। आप कहते हैं मैं बड़ा ईमानदार हूँ। तो ये जिसने भी गलत किया है मैं नहीं बख्शूंगा, एक एक पैसा उनसे वापस करा के खजाने में जमा कराएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल कराइएगा। इसकी जस्टिफिकेशन मैं आपको दे दूंगा। कब देंगे? मुझे अभी दें। आपने 30 जून से पहले इस्तेमाल किए हैं, लाजमी उसकी आपने कोई कोटेशन ली होगी, बिल लिए होंगे, काम किया होगा। मुझे देना, फाइल देना। वो अभी इसका रिजल्ट जो है नहीं, मुझे अभी फाइल चाहिए। मैं दे दूंगा सर। मुझे अभी फाइल चाहिए। आपने काम करवाया, फाइल चाहिए मुझे। जो देखे ना आपने ये खर्चा किया है 11.5 लाख का, उसका फाइल देना मुझे, मैं देखूं, चेक तो करूं आपने क्या किया। डोंट टॉकिंग। क्यों? आप वीडियो हैं, आप वीडियो हैं। सर मैं घर ले गया था। क्यों घर ले गया था? मैं आपको प्रोड्यूस कर स्कूल का रिकॉर्ड आप घर क्यों ले गए थे? इसलिए कि वो कोई और यहाँ मेंटेन नहीं कर पा रहा था। फिर यार झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। सर झूठ के झूठ क्यों? बिल कैसे पास हुआ आपका? बगैर वोचर के, बगैर कोटेशन के, बगैर बिल के, बगैर खर्चे के बिल कैसे पास हो गया? यहाँ मौजूद करप्शन करने वाले अमले को डायरेक्टर एजुकेशन कराची की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया।
फाइनल डिसीजन ये है, तो इसको मैंने रिपोर्ट करवाया है। अभी ये प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, इसको मैंने सस्पेंड किया है, ये रिपोर्ट करेगी, वो क्लर्क भी सस्पेंड है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अभी लेटर निकाले, यू आर नाउ रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर हियर। जब गवर्नमेंट स्कूल में ही रिश्वत ली जाएगी तो आखिर बच्चों का क्या होगा? बच्चा अपनी इब्तिदाई तालीम ही रिश्वत देकर हासिल करेगा तो आगे जाके उस बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा? लेकिन यहाँ पर हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक अच्छा कदम नजर आया, जिसे हमने सराहा भी। अस्पतालों में मौजूद फजले को इंतहाई खतरनाक करार दिया जाता है। वाकई वो एक इंतहाई खतरनाक चीज भी है, लेकिन एक माफिया है जो इसे किस तरह इस्तेमाल कर कर हमें फरोख्त कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। अस्पताल में मौजूद ड्रिप्स, यूरिन बैग्स, इंजेक्शन इस्तेमाल होने के बाद फैक्ट्रियों में जाते हैं, जिसका पता हमने लगा लिया, और इसके बाद इसका प्लास्टिक दाना बनाकर इसे बच्चों के खिलौने, घर के प्लास्टिक बर्तन, बच्चों की फीडर्स वगैरह बनाई जाती हैं। रोकना इनको, रोको आ जाइए। ये देखें आप, आ जाए ज़रा, ये देख लें आप, ये हॉस्पिटल का निकला हुआ वेस्टेज है। इसके अलावा ऊपर अभी हम जाते हैं, ये देखें जवाहर साहब, ये सारा वो हॉस्पिटल का वेस्टेज है जो कि कहा जाता है कि इसको डिस्कार्ड किया जाए। ये देखें जी, ये देखें, इससे क्रश प्लांट का ही बताएं। ये आप देखें, ये देखें जी, ये देखें आप, इंसानी ज़िंदगी के साथ किस तरह खेला जा रहा है। ये इमरान नामी बंदा, इमरान उर्फ नन्ना, उसके अलावा यहाँ पे लाहौरी और 2-3 नाम और बड़े हैं जो ये काम करते हैं। और दूसरे ही पलटो, ये जिसमें माले पलटो निकालो। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा जितना इन तमाम बोरों के अंदर ये प्लास्टिक जमा है, इस प्लास्टिक को यहाँ पे धोया जाता है। धोने के बाद उसको क्रश प्लांट पे ले जाके क्रश प्लांट से इसके अंदर से जो है वो माल को निकाल कर इसका प्लास्टिक दाना बनता है, और रोज़ाना की बुनियादों पे ये कराची शहर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में जाता है। इससे बच्चों की फीडरें तैयार होती हैं, पानी के पाइप तैयार होते हैं, बच्चों के खिलौने तैयार होते हैं। मेरे और आपके घर का बच्चा जो फीडर पी रहा हो सकता है वो इसी प्लास्टिक से तैयार हुई हुई हो। ज़राए के मुताबिक इस फैक्ट्री का मालिक एक सियासी पार्टी का कारकुन और मौजूदा गवर्नमेंट का काउंसलर भी है। ये किसका है? इमरान का है। इमरान किधर है? इमरान तो अभी घर पे होगा। अच्छा, आप इधर काम करते हो? चलो ठीक है। ये देखें, सारा क्रश हो रहा है। ये देखें, ये सारा वो हॉस्पिटल का यूरिन बैग, ये ब्लड बैग्स, ये सारी चीज़ें, ये देखें रेजर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सख्ती से गवर्नमेंट की तरफ से इसको कहा जाता है कि इसको जलाया जाए, इसको क्रश किया जाए, और ये माल कराची के बड़े सरकारी अस्पताल से निकलता है। और निकलने के बाद इसको जो है यहाँ पर पहले सुखाया जाता है, इसके बाद इसको क्रश करके यहाँ पे जो प्लास्टिक के क्रश के गोदाम बने हुए, इससे बच्चों की फीडर्स, पानी के पाइप्स, ये तमाम चीज़ें बनती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम नलकियाँ हैं। ये देखें, ये कितनी बड़ी इसमें स्मेल आ रही है। क्या करते हो इसका फिर काटेगा क्रश में डालेंगे। हाँ, धुलाई होगा। क्रश ऊपर है ना, अभी गंदा है। हाँ, क्रश का है इसका? क्रश उधर गोदाम वाला अंदर जगह था ना, ऊपर है। बंदे ना निकले, वो झूठ बोल रहे थे, इनको पकड़ लेते। और क्या होता है? और फिर भेजता है। किसको भेजते हैं? वो पता नहीं। हाँ, नन्ना कौन है? नन्ना का है ना। नन्ना इमरान वही है। हाँ, इसका क्रश बनता है, प्लास्टिक दाना बनता है। हाँ, और ये सारा अस्पताल से आता है। हाँ, कौन से अस्पतालों से आता है? बाकी और माल का रखा है? अस्पताल का पता नहीं है, ऐसे पैसे भेजता है ना ऊपर। इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? अतीक, क्या करते हो? सर मैं तो पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? कौन है बेटा ये? मेरा वास्ता ही नहीं सर इस काम से। कौन है ये काम ये कर रहा है? ये देखें आप, ये सारा माल सूख रहा है। ये देखें, ये जो क्रश होके इस फॉर्म में आ जाता है, ये देखें आप, अब इस माल को सुखाया जा रहा है। अब इसमें सब मिक्स हो गया। ये जो हमने अभी नीचे कार्रवाई दिखाई है आपको, उसके बाद ये बन जाता है, और ये बनने के बाद ये माल लाहौर जाता है, प्लास्टिक दाने की सूरत में इख्तियार होता है, और फिर इस प्लास्टिक दाने को जो है वो उससे बच्चों की फीडरें, बच्चों के खिलौने, पाइप, ये तमाम चीज़ें तैयार होती हैं। हमारे इस इक़दाम को निगरां हुकूमत के सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज़ ने भी सराहा। जो ये काम हो रहा है ये बिल्कुल गलत है, इसको किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल, ये इस तरह से इस चीज़ का इस्तेमाल जो है ना, दिस इज़ क्रिमिनल। और अफसोस की बात ये है कि ये एक आदमी का काम नहीं होता, ये पूरा एक माफिया चला रहा है जो
खाने पीने की अशिया के साथ अद्वियात भी 2 नंबर तरीके से बनाई जाने लगी, जो इंसान के लिए जानलेवा भी हो सकती हैं। एक ही जगह पर आयोडेक्स, बाम, विक्स, ग्लूकोज और बच्चों का ग्राई वाटर तैयार किया जा रहा था, जिसे हमने पुलिस के हमरा टारगेट किया। अब ये देखें जी, ये वो जगह है और ये मुझे नहीं पता कि इन में चीज़ों में क्या है, क्या इन्होंने रखा हुआ है, और ये अजीब सी स्मेल आ रही है। ये देखें, ये जो हम दर्द में लगाते हैं ना जिस दवा को, आयोडेक्स और जो दूसरी दवा एक बड़ी मशहूर कंपनी की, जब उसको हम दर्द में लगाते हैं तो किस तरह तैयार हो। ये जो वो खुशबू वाला तेल बोल रहा था ना, वो ये है। ये देखें आप, ये है वो खुशबू वाला तेल जो आयोडेक्स और दूसरी चीज़ों में ये इस्तेमाल करते हैं। ये तेल है इनका। ये वो ग्राई वाटर है जो मेरे और आपके बच्चे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बच्चों को जब कुछ हजम नहीं होता है तो उसको ये दवा दी जाती है। और ये बच्चों के साथ, पैदाइशी बच्चों के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती और जुल्म है। अब आप बताएं, ये वो ग्लूकोज है जिसका इस्तेमाल हमें डॉक्टर कहता है कि जी इस्तेमाल करें। ये ग्लूकोज है, ये इसको पीस के इसको बोरों में पैक किया जाता है। 2 kg का पैक है, ये कह रहा था ना जो आता है ये। अब आप ग्लूकोज का हाल देखें कि ये ग्लूकोज हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर बैठकर आप देख रहे थे, ये काम चल रहा था। ये देखें जी, ये सारा रॉ मटेरियल है, भरा हुआ है यहाँ पे। अब ये इंडियन ब्रांड है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये। लोग बहुत इसको इस वजह इस्तेमाल करते हैं कि दर्द में, हम तकलीफ़ में इसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से बनाया हुआ है, सारी चीज़ें आप देखें। जब इन लोगों से हमने बात की तो नई चीज़ें हमारे सामने आने लगी। क्या नाम है भाई तुम्हारा? जी मोहम्मद फारूक है। मोहम्मद फारूक। कब से कर रहे हो ये काम? ये 5-6 महीने से सर। तो ये तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं होता कि इसका इस्तेमाल बच्चों ने भी करना है, बड़े भी करते हैं, अपने पैसों के चक्कर में ऐसा कोई भी काम कर लोगे? नहीं, पैसा तो कोई इतना बहुत ज़्यादा हमको मार्जिन नहीं होता है। ज़्यादा या कम की बात नहीं होती, एक भी बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो? रोजगार का ये माल, रोजगार, ये अंदरून सिंध, बदीन वगैरह। पहले भी ये काम जानते होगे, अगर तुम्हें 5-6 महीने पहले किया तो तुम्हें कैसे पता चला ये सारा काम? ये देखिए ना, 5-6 महीने बहुत होते हैं किसी भी काम को समझ। तुम जब ये काम शुरू किया होगा तुम्हें कुछ आइडिया होगा ना? आइडिया नहीं, मैं दुकानों से ही आइडिया लेता रहा कि ये बनाना है। नहीं, दुकानों पे नहीं होता है ये, तो सारी चीज़ें ये चीज़ें मिलती है ना, अपना जितने भी केमिकल्स की दुकान। तुम्हें पता है ग्राई वाटर बच्चे पीते हैं, अगर ज़रा सा भी ऊंच नीच हो जाए, किसी के बच्चे को कुछ हो जाए फिर? नहीं, इसमें सौंफ का पानी और सुआ का। कोई डॉक्टर हो? नहीं, डॉक्टर नहीं हूँ। सही है। तुम कौन हो? तुम कोई फार्मासिस्ट हो? नहीं, फार्मासिस्ट। कहाँ तक पढ़ा हुआ? मैट्रिक किया है। तुमने मैट्रिक किया हुआ, तुम कैसे फैसले कर रही हो? नहीं, फैसले तो नहीं कर सकता हूँ सर। लोग ये तक नहीं सोचते कि जो 2 नंबर चीज़ें ये बच्चों को फरोख्त कर रहे हैं, कल यही चीज़ें इनके बच्चों तक भी पहुंच सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालच में ये काम करते रहते हैं। अब बात करते हैं जो गाड़ियां हमारे पास मौजूद हैं, वो इतनी जल्दी ख़राब कैसे होती हैं? आइए आपको दिखाते हैं। आज के इस महंगे दौर में इंजन ऑयल भी बहुत ही महंगा हो गया है, लेकिन अगर आप बड़ी कंपनियों वाले म्यारी इंजन ऑयल डालेंगे तो आपकी गाड़ी लंबे वक्त तक काम नहीं निकालेगी। लेकिन ऐसे बहुत से अनासिर हैं जिन्होंने इस चीज़ को भी ना छोड़ा और बड़ी कंपनियों के नाम से 1 नंबर नहीं बल्कि 2 नंबर इंजन ऑयल बड़े पैमाने पर तैयार करना शुरू कर दिया। टीम टारगेट ने बल्दिया में मौजूद एक ऐसी ही फैक्ट्री का पता लगाया जो बड़े ब्रांड्स के 2 नंबर ऑयल तैयार कर रही थी और फिर इन पे रेड की। चलो अंदर चलो। आ गए जी, अंदर आ चुके हैं जी। ये देख रहे हैं आप, इधर आओ तुम, इधर आओ। ये आप देख सकते हैं जी, ये क्या कर रहे हो? कितने बड़ी तादाद में यहाँ पर काम हो रहा है। खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, रखो इसको, खड़े हो जाओ। किसकी जगह है? हाँ, खड़े हो। एक मिनट, क्या कर रहे थे? सर पैकिंग, माल पैकर, ऑयल की। कौन सा ऑयल है? ऑयल है सर, कंपनी का है। कंपनी का ऑयल है? कंपनी ने कहा है तुम लोगों करने का? जी सर। है तो ये आप देख सकते हैं जी फैसल भाई, ये बॉटल्स अलग अलग यहाँ पे नजर आ रही हैं हमें। और ये कौन सा मालिक है भाई तुम्हारा? क्या नाम है मालिक का? आरिफ मुल्ला। आरिफ मुल्ला। तुम्हें नहीं पता है गैर कानूनी काम है? नहीं सर, सेठ को पता है। सेठ तुम बच्चे हो क्या? मैं तो मजदूर हूँ। तुम मजदूर हो तो क्या गैर कानूनी काम हो तो रहा है यहाँ पर? गैर कानूनी काम हो रहा है यहाँ पर? है सेठ को पता होगा। सेठ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि ये कानूनी है गैर कानूनी है? ये एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है ना, तो ये मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस है। बस सर, अबे तो सेठ ने ऑर्डर दिया हुआ सर, पैक करें। ये देखिए जी फैसल भाई, सेठ ने ऑर्डर दिया हुआ है इन्हें। कहाँ होगा आरिफुल्लाह? अभी कहाँ मिलेगा? ये दिखाएं जी, ये देखें, ये इस तरह यहाँ से भरते कैसे? भर के दिखाओ, भर के दिखाओ।
ये देखें जी, भरने का तरीका देखें। ये सारा भाई मजदूर आदमी है ये, तुम ये देखो, ये इस तरह भरते हैं। उसके बाद ये देखें आप, ये देखें आप, ये 10 लीटर की है, ये 11-11, 10-10 हज़ार रुपए की मिल रही होती है और इस तरह यहाँ पे भरी जाती है। तो थोड़ा सा हिलाऊंगा तो ज़ाहिर इसमें से ऑयल आ जाएगा। ये देखें, ये इन्होंने बनाया हुआ है। ये इसको अगर थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पे ये पूरे ये सारा वो तेल है जो गंदा तेल है। दो नंबर सब खुला ऑयल है। ये सारा खुला ऑयल है। ये आप बॉटल्स देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में हर कंपनी की हमें बॉटल नजर आ रही है। दूसरी जगहों पे यहाँ पे क्या होता है, ये पैकिंग का सामान है सर। पैकिंग करते हैं, फिर उसके बाद खाली बॉटल्स पे सील और ये कौन से स्टिकर्स हैं फैसल भाई? यहाँ तो हर तरह के स्टिकर्स मुझे नजर आ रहे हैं। ऑयल है ये देखें जी, ये हम आपको दिखाएंगे 4 लीटर का, और ये सारे भरे हुए आपके पास पूरे ये रेडी टू सप्लाई सब सामान। हाँ, ये आप देखें, अब ये इस तरह के कार्टन जाते हैं और उसमें पूरा बैच नंबर सब कुछ लिखा हुआ है। मतलब कोई कह नहीं सकता कि ये 2 नंबर है, किसी के अच्छे भी नहीं कह सकते ये 2 नंबर है। और यहाँ पे मुझे सारे वो स्टिकर्स नजर आ रहे हैं जिसमें ये लोग अपने लगाते हैं यहाँ पर। और ये देखें आप, ये देखें, अब इसको अंदर दिखाओ आगे। ये देखें, ये सील्ड बॉटल्स हैं। अब इस बॉटल को आप देखें, इस तरह सील किया हुआ है कि किसी के, अच्छा, और स्क्रैच कोड भी दिया हुआ है। ये देखें, और ये स्क्रैच भी होगा। ये देखें आप, ये स्क्रैच कोड भी है। मतलब किसी के, फैसल भाई, ये तो कोई पहचान ही नहीं सकता। नहीं पहचान सकता। मैं आपको कह रहा था ना, ब्रांड खुद नहीं पहचान पाता। अब आते हैं आवाम की जानिब। हमने साल 2023 में एक समाजी तजुर्बा किया जिसमें कौन पास हुआ और कौन फेल, आइए आपको दिखाते हैं। हुक्मरानों ने क्या हाल कर दिया मुल्क का? बस सही कर दिया, जो कुछ कर दिया, बस मांगने के काबिल तो कर दिया भाई। ये सोचते क्यों नहीं है लोग एक दूसरे के बारे में? ये तो बस उनका अपनी मर्जी है भाई। अभी उनके पास पैसा है, जो कुछ करें उसकी मर्जी है। हम गरीब क्या कर सकते हैं? कहाँ से आए हैं? मैं जिला रहीम यार खान से। जिला रहीम यार खान से आए। पर्स दे दें। कौन सा पर्स? जो अभी आपने उठाया। हाँ बिल्कुल उठाया। वो कैमरा पीछे से वीडियो बना रहा है। नहीं है सर। दे दे, जेब में रखना। हम गरीब आदमी हैं, हो सकता है वो भी गरीब हो। बिल्कुल हो। बेचारा दवा के पैसे लेके जा रहा हो, बेचारा किसी के लेके जा रहा हो। सही बात। अभी हम हुक्मरानों को, पुलिस को, सबको बुरा बोलते हैं, लेकिन हमें मौका मिला, हमने भी पर्स रख लिया। क्या नाम है आपका? शकील नाम है भैया। शकील कराची से? जी नहीं, पंजाब से। पंजाब के किधर से? रहीम यार खान से। रहीम यार खान से? जी भाई। पर्स तो दे दो यार। पर्स कौन सा है? कौन सा पर्स? अरे यार कुछ शर्म करो, कुछ है कर लो। अपना वीडियो बन रही थी। कौन सा पर्स? नहीं, वो जो बंदे का गिरा था ना, वो तो मैंने उठाया है। वो बंदा मेरा जानने वाला है। अच्छा हाँ, बंदे को फिलहाल है, मेरा जानने वाला है। मैंने रखा है भाई। तुम्हारा जानने वाला है? रखा है मैंने। तुम्हारा जानने वाला? हाँ भाई, जानने। तो भाई इधर ही रोज होता है। रखा है मैंने। रोज होता है? हाँ रखा है मैंने भाई। तुम्हारा जानने वाला है? इधर रोज ही होता हूँ मैं, इधर रोज स्कूल में। बोल लो मेरा जानने वाला। यहाँ इधर ही रोज होता है भाई। देख रहा हूँ मैं इसको। यहाँ रोज होता है? जी भाई, मैंने उठाया, रख दिया। बंदा जा रहा था? जा रहा था। तुमने आवाज क्यों नहीं दी? क्या नाम है तुम्हारा भाई? वजीर नाम। क्या करते हो? काम करते हो। क्या काम करते हो? शादी हाल हैं? शादी हाल। कहाँ से आए हो? इधर करते। किस जगह से आए हो? को पीछे से आए हैं? पीछे से। यानी किस गांव से आए हो? रानीपुर से। रानीपुर से? यार ये डाल यार, एक बात बताओ कि हम सब परेशान हैं ना गुर्बत की वजह से। तुम्हें पता था उसका पर्स गिरा है, तुम्हारी वीडियो बन रही थी, तुमने पर्स जेब में रखा, फिर तुम उसके पीछे पीछे चलते रहे, फिर तुमने पैसे जेब में डाले और पर्स फेंक दिया। क्यों? गलती है मेरी। गलती। फिर हम किस बात पे कहते हैं कि जी मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, तुम्हें मौका मिला, तुमने भी तो करप्शन वही हरकत की है। करी है मैंने, गलती है मेरी। लेकिन यहाँ हमें ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने अपनी समाजी जिम्मेदारी पूरी की और वो हमारे ईमानदारी टेस्ट में पास हो गए, जिसके बाद ये बात साबित हो गई, जहाँ बुरे लोग मौजूद हैं वहीं अच्छे लोग भी हैं, जभी दुनियादारी का ये निज़ाम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू। राजू? हाँ। राजू यार, तुम तो बड़े ईमानदार इंसान हो। ईमानदार है और क्या। बड़ी मुझे खुशी हुई तुम्हें देख के कि तुमने किसी का पर्स दे दिया, जबकि तुम भी हक हलाल कमा रहे हो, तुम चाहते हो रख भी सकते थे। बड़ी खुशी हुई तुम जैसे लोगों को देख के। हम आराम नहीं खाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, पानी रोजी
रोजी खाते हैं, बरकत देगा, बरकत दे। मेहनत करते हैं हम। अल्लाह तुम्हें इससे ज़्यादा नवाजे। और यकीन मानो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बड़े बड़े लोग ये रख लेते हैं, लेकिन तुमने ये वापस किया, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने हमारे आज के प्रोग्राम में देखा कि 2023 में हमने किन माफियाज के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। दुआ करूंगा कि वो होश के नाखून लें, जो काम वो 2023 में कर रहे थे अब वो 2024 में ऐसा काम ना करें। लेकिन अगर वो ये काम करते रहेंगे तो अपने देखने वालों से एक वादा है, वादा ये है कि जिन मौज़ूआत पे हमने 2023 में आवाज़ उठाई थी, इंशाअल्लाह 2024 में भी हम इनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे।